हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। पिनेकल का एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है वो हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक डिस्कस करेंगे, इसमें हम विजयनगर एम्पायर डिस्कस करेंगे आज, विजयनगर एम्पायर। और इससे पहले हम लोग 400 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, किसका? सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का। अब हम 401 से डिस्कस करें, तो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड डिस्कस करें। और आपको पूरा कंप्लीट एसएससी का कोर्स चाहिए जीएस का, तो 9582062485 पे मैसेज करते। इवन आप एनसीईआरटी का कोर्स परचेज कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ, घटना चक्र, पूर्वावलोकन भी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी आपको पता है इस एरिया में राज कर रहा था। तीन राज्य के बीच बहुत झगड़ा हो रहा था। एक था पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। किस जगह के लिए? कन्नौज के लिए लड़ाई चल रही थी, कन्नौज। ठीक है। तो राष्ट्रकूट का डायनेस्टी का रूलर इसमें ध्रुव है, क्योंकि आप कनिष्क तो पता है, कुषाण डायनेस्टी, समुद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी जिसके नेपोलियन जिसको बोला जाता था, और अशोक मौर्य डायनेस्टी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। और फाउंडर कौन है आपको पता होना चाहिए। फाउंडर इसके है दंती दुर्गा, दंती वर्मन, दंती वर्मन या दंती दुर्गा भी बोलते हैं। और गोदावरी और वीमा रिवर के बीच जो भी प्लेस था, उस प्लेस को इसने अकुपाई किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, 402 भी हो गया। द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी, एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ द डैश एम्पायर। एंशियंट सिटी ऑफ, एंशियंट जो सिटी है हम्पी, वो किसका कैपिटल है? विजयनगर एम्पायर का। कब? 14th सेंचुरी में। ठीक है। और हम्पी एक एंशियंट विलेज है, याद रखिए। हम्पी का नाम कहाँ से आया है? एक लोकल मदर गॉडेस थी जिनका नाम था पंपा देवी। पंपा देवी, पंपा देवी के नाम पे बना है हम्पी। और उसके अलावा आपको पता है विजयनगरा एम्पायर किस नदी के किनारे है? तुंग भद्रा रिवर के किनारे है। और हम्पी के साउथ में आपको क्या मिलेगा? दरोजी बियर सेंचुरी, दरोजी बियर सेंचुरी। ठीक है। विजयनगरा को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री। और हम्पी जो है, हम्पी ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका का, याद रखिएगा। और एक किस आपसे पूछा जाएगा, जो हम्पी का रूइंस मिला था वो किसने सबसे पहले खोजा? ये था कर्नल कोलिन मैकेंजी, कोलिन मैकेंजी, याद रखिए, कोलिन मैकेंजी। Which of the following empire was founded by हरिहर एंड बुक्का इन 1336? ये विजयनगर एम्पायर को इसने खोजा किया था, हरिहर एंड बुक्का ने, याद रखिए। संगमा डायनेस्टी, संगमा, सलुवा, तुलुवा, कृष्णदेवराय इस डायनेस्टी के थे, तुलुवा के। और उसके बाद अराविदु। तुलुवा डायनेस्टी के जब जब थे तभी 1565 में लड़ाई हुई थी, जिसमें इसको ख़त्म कर दिया गया था सुल्तान लोगों ने, कई सारे सुल्तान मिलके। ठीक है ना, दोनों मिलके, हरिहर और बुक्का। और पहला राजा बना था, पहले हरिहर वन बना था राजा, याद रखिएगा। इन which of the following years was the विजयनगर एम्पायर फाउंडेड? 1336। विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन कब रखा गया था? 1336। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द रूइंस ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी, ये कर्नाटका में मिलता है। हम्पी, सेम क्वेश्चन रिपीटेड। अब चलिए, वॉर एंड ट्रीटीज से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं जो वॉर एंड ट्रीटीज से रिलेटेड है। पहला, हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल फॉलोइंग द बैटल ऑफ प्लासी? ये कब हुआ? 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। तो हु वाज मेड, प्लासी की लड़ाई के बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को, मीर जाफर को
सिराज उदौला से ही तो लड़ाई जीती थी। किसने? ब्रिटेन ने सिराज उदौला से लड़ाई जीती थी। उसके बाद मीर जाफर बना था किंग, मतलब वहाँ का नवाब। द इमर्ज विक्ट्री इन द सीज ऑफ आरकोट। हु इमर्ज विक्टोरियस, कौन जीत हासिल किया था द सीज ऑफ आरकोट इन 1751 एडी में? सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ था 1751 में? ये करेक्ट आंसर है ब्रिटिश। ठीक है ना, ब्रिटिश, याद रखिएगा। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये कब हुआ? 1191 में। सेकेंड 1192 में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई, सेकेंड में मोहम्मद गोरी जीता। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किस साल साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स किस साल साइन हुआ था? ये 1919 में साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स फ्रांस के पास है, ठीक है। और इसी के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, उसके बाद जो ट्रीटी, लेकिन ये फेल हो गया था, आपको पता ही होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द ट्रीटी ऑफ यानदाबो? यानदाबो के ट्रीटी के बाद, यानदाबो के ट्रीटी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था? आसाम। इसको क्योंकि ट्रीटी ऑफ यानदाबो को हम आसाम एकॉर्ड भी बोलते हैं, आसाम एकॉर्ड। होलकर डायनेस्टी साइन द ट्रीटी ऑफ मंदसौर। मंदसौर, होलकर डायनेस्टी ने किसके साथ मंदसौर की ट्रीटी साइन की? ब्रिटिश के साथ। होलकर ने इसके साथ ब्रिटिश के साथ। मल्हर राव होलकर जी थे, ठीक है ना। कब की साइन? 1818 में। ये तो हम लोग को पता ही चल गया यहाँ पे। उसके बाद एक है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वार का 17 से 18 के, ठीक है। चलिए, और ये जो साइन हुआ वो किस किस के बीच? वॉरेन हेस्टिंग और दौलत राव सिंधिया के बीच। ये याद रखना है हम लोग को। Which of the following battles did Maulvi Ahmadullah Shah fight defeating the forces under Henry Lawrence? किस मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? ये कब किया था? ये बैटल ऑफ चिन्हट में, बैटल ऑफ चिन्हट। और क्लियर, और चिन्हट जो जगह है ना, लखनऊ के पास है, बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और है बैटल ऑफ नजफगढ़, ये 1857 में हुआ था। बैटल ऑफ सारागढ़ी, ये 1897 में हुआ था। सारागढ़ी बैटल ऑफ 1897 में हुआ था, ठीक है ना। और इसमें लड़ाई कौन की थी? ब्रिटिश इंडिया एम्पायर और अफगान ट्राइबल्स मैन। और एक बैटल ऑफ किन्नूर है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और कापुरथला स्टेट के बीच हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और कापुरथला स्टेट, कापुरथला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ स्वाली, द ब्रिटिश फॉट अगेंस्ट किसके साथ लड़ी थी? पुर्तगीज के साथ लड़ी थी, ठीक है ना। और ये पार्ट कहाँ पे? सूरत में है, गुजरात, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके अलावा 1759 में ब्रिटेन और इसके ब्रिटेन और डच के बीच लड़ाई 1759 में, ये भी याद रखिएगा। और फ्रेंच के बीच तो कार्नेटिक वार हुआ था, ये हम सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बैटल ऑफ बेदारा। मैंने इसको आपको बताया था 1759 में। द ब्रिटिश एनेक्स्ड पंजाब आफ्टर डिफीटिंग द सिख इन एंग्लो सिख वॉर। किस साल में एंग्लो सिख वॉर में इसने हराया और कब्जा कर लिया? ये बताना आपको। ये 1714
1848 और 1849 के बीच, ठीक है, इसी के बीच हुआ। और कहाँ पे लड़ाई हुआ? रामनगर में हुआ, रामनगर और चिलियानवाला, ठीक है। पंजाब को इनेक्स कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा। और कौन से ब्रिटिश के तरफ से कौन लड़ रहे थे? लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। और इसी लड़ाई के बाद जो कोहिनूर का डायमंड था वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया था। तो यहाँ पे 1849। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन हुआ ब्रिटिश और किसके बीच? ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो साइन हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है ना। मतलब ये जब 1757 में लड़ाई जीत गया ना, उसके बाद का है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। हु रूल्ड मैसूर अंडर द सब्सिडरी अलायंस with the British after the defeat of Tipu Sultan at the Battle of Seri-Rangpatnam? Who ruled Mysore under the subsidiary alliance with the British after the defeat of Tipu Sultan at the Battle of Seri-Rangpatnam? जब हार गया ना तो वोदियार डायनेस्टी को एज ए पपेट बैठा दिया ब्रिटिश ने, वोदियार डायनेस्टी को। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि टीपू सुल्तान हार गया। Which king inscribed the हाथी गुफा inscription in उदयगिरी caves in उड़ीसा? किस किंग ने हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन को उदयगिरी केव्स में इंस्क्रिप्ट किया था? जो खारवेल का किंग था वो वाला खारवेल, याद रखिएगा। और इस हाथी गुफा केव को हम एलिफेंट केव भी बोलते हैं। और इसको बोला जाता है कि ये 2nd सेंचुरी BCE में लिखा गया था और बाद में और भी कई बार लिखा गया था। चलिए उसका थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे नंद डायनेस्टी की बात की गई है। नहीं यहाँ पे नहीं, इसमें इतना ही रहने देते हैं। और एक और चीज, एलिफेंट के किस भगवान को डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को, ठीक है ना। मतलब मौर्य वगैरह के बारे में भी इसमें लिखा हुआ, ये बात यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 1764 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडाइवल सूफी ट्रेडिशन, मेडाइवल सूफी ट्रेडिशन के फील्ड में वली वर्ड का मतलब क्या होता है? वली वर्ड का मतलब क्या होता है? वली वर्ड का मतलब होता है संत, संत, ये बात याद रखिए, वली। उसके अलावा और भी कई वर्ड है, जैसे खानका, ये एक बिल्डिंग होता था जो डेजिग्नेट किया जाता है। क्यों भाई? ताकि वहाँ पे लोग आके ब्रदरहुड की बात करें। खानका हम इसको बोल सकते हैं, खानका, ठीक है। चलो द बैटल ऑफ करनाल, एक बैटल हुआ जो करनाल का बैटल, ये कब हुआ? 1739 में। एक तरफ था नादिर शाह और दूसरे तरफ कौन था? मोहम्मद शाह, याद रखिए, मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह इन 1739, क्लियर। नादिर शाह ऑब्वियसली इसमें विक्टोरियस रहा था। मोहम्मद शाह तो पता ही कौन था, उसमें मुगल एम्परर था। और नादिर शाह क्या था? एक एम्परर था अब सारे डायनेस्टी के, याद रखिए, बहुत सारा पैसा लूट के ले गया इसके बाद। फेमस बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल में ऑब्वियसली लड़ा गया। ये था बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है ना, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में जो हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी हमने ब्रिटिश और सिराजुद्दौला। सेरिंगपट्टनम फोर्ट जो है वो कहाँ पे है? क्योंकि आपको पता है एक ट्रीटी साइन हुआ था टीपू सुल्तान के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच, ये मैसूर में है और ये प्रेजेंट डे में कर्नाटका में। आफ्टर द बैटल ऑफ डैश ब्रिटिश अचीव, ऑब्वियसली प्लासी। बैटल ऑफ गोवा,
बैटल ऑफ गोवा 15, देखो कहीं कहीं पे 1509 होता है, कहीं कहीं पे 15010 होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। 1510 होता है, ठीक है ना। और ये किसने किया था? पुर्तगीज का जो गवर्नर था, नाम क्या था उसका? अफांसो डी एल विक्यूरक्यू, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है। इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था। और कहीं कहीं पे 59 इसलिए दिखाता है क्योंकि ये 1509 में तो एक गवर्नर बना ही था, इसलिए सुटेबल आंसर होगा 1510, 1510। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द पुर्तगीज इन बैटल ऑफ शुवोली, ये हमने डिस्कस किया था 1612 में। टीपू सुल्तान एंड वेस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी साइंड अ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया था, कब साइन किया था? 1784 में, याद रखिएगा। आफ्टर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर तो शुरू तो किया था हैदर अली ने, बट उनका डेथ हो गया इस लड़ाई में। नेक्स्ट, व्हेन वाज बैटल ऑफ तुकारोई, बैटल ऑफ तुकारोई 1575 में हुआ था, जिसमें अकबर ने बंगाली आर्मी के साथ लड़ाई की थी और बंगाली आर्मी को हराया था, ये बात याद रखिएगा। और ये जो तुकारोई जगह है, आपसे पूछा जा सकता है, ये उड़ीसा में है। अभी जो प्रेजेंट बात करें तो प्रेजेंटली ये उड़ीसा में है। ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ सगौली ये किस किस के बीच हुआ था? ये हम सबको पता है, बहुत फेमस ट्रीटी है। ये गोरखा चीफ जो नेपाल का था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बीच हुआ था, क्योंकि एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था 1814 से 1816 के बीच। तो उसी के बाद कहीं कहीं पे 1814 दिया है ट्रीटी का साइन, कहीं कहीं पे 1816, 1816 ज़्यादा करेक्ट है। बैटल ऑफ प्लासी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट भी देखो कभी कभी पूछ लेता है, 23 जून को हुआ था 17, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी क्योंकि 1757 दिया था, डेट कुछ भी दो, ठीक है। अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं।